Good morning, students. Today we will start a new chapter, chapter 12, Safety Saves. Safety Saves. Okay? सुरक्षा बचाती है. स्टार्ट करते हैं चैप्टर. कुणाल वॉज अ केयरलेस बॉय. कुणाल, ये जो स्टोरी है ये एक लड़के की है जिसका नाम है कुणाल. कुणाल वॉज अ केयरलेस बॉय. कुणाल कैसा लड़का था? कुणाल एक लापरवाह लड़का था, केयरलेस. ही ऑफन डिड थिंग्स केयरलेसली. वह प्राय जो कार्य करता था लापरवाही के साथ करता था. हिज पेरेंट्स ऑलवेज स्कोल्डेड हिम फॉर हिज केयरलेसनेस. जो उसके माता पिता थे इस बात पर हमेशा उसे डांटते थे. किस बात के लिए? उसकी केयरलेसनेस के लिए. वन फाइन मॉर्निंग ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड एज ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन. एक सुहावनी सुबह वह बहुत परेशान था क्योंकि उसे अपना पेन नहीं मिल रहा था. ही नीडेड द पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट. उसे अपना इंग्लिश टेस्ट लिखने के लिए किसकी जरूरत थी? पेन की आवश्यकता थी. ठीक, आगे चलते हैं. ही सर्च्ड फॉर इट एवरीवेयर बट ही कुड नॉट फाइंड इट. उसने हर जगह, मतलब उस पेन को उसने सब जगह उसे ढूंढा परंतु वह नहीं मिला. एज कुणाल वॉज गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल. क्योंकि उसे स्कूल के लिए देर हो रही थी. ही हरीड डाउन द रोड टू कैच द बस टू स्कूल. वह जल्दी में सड़क के सहारे स्कूल के लिए बस पकड़ने के लिए दौड़ा. ही सॉ ए लार्ज रेड कलर्ड बस लीविंग द बस स्टॉप. उससे एक बड़ी लाल रंग की बस को बस स्टॉप से जाते हुए देखा. ठीक है, लीविंग द बस स्टॉप से को छोड़ते हुए या बस स्टॉप से जाते हुए देखा. ही रैन आफ्टर इट. वह उसके पीछे दौड़ा. एंड जम्प्ड ऑन टू द बस. और उछलकर बस में चढ़ गया. ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं. एन ओल्ड मैन हु वॉज सिटिंग इन द बस सेज. एक बुजुर्ग आदमी जो उस बस पर सवार था उसने कहा, ओल्ड मैन डोंट यू नो ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस. उसने बोला जस्ट डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो? ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस इज अ डेंजरस थिंग टू डू. क्या तुम नहीं जानते कि चलती बस को पकड़ने की कोशिश करना क्या होता है? खतरनाक होता है. अब कुणाल कहता है, आई एम इन हरी. मैं कैसा था? मैं जल्दी में हूँ. आज मेरी क्या है? आई हैव अ टेस्ट टुडे. मेरी आज परीक्षा है. आई डोंट वॉन्ट टू मिस माई टेस्ट. और मैं अपने इस टेस्ट को या इस परीक्षा को मिस नहीं करना चाहता. तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मैं उसमें उपस्थित ना हूँ. ठीक है. ओल्ड मैन, अब ओल्ड मैन कहता है, इट्स बेटर टू मिस अ टेस्ट देन टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. तो वो जो ओल्ड मैन है वो कहता है अपने बाकी जीवन से अनुपस्थित होने से बेहतर है कि एक परीक्षा में अनुपस्थित हो जाओ. वो कहता है कि मतलब कि अगर तुम्हारा एक टेस्ट छूट जाए तो इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे ये अच्छा है. अगर तुम्हारी बाकी की लाइफ अगर तुम्हारी डेंजर में आ जाए या परेशानी में आ जाए, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उससे तो बेटर है अपनी लाइफ को खतरे में डालने से कि चाहे तुम्हारा टेस्ट मिस हो जाता. अब कुणाल कहता है नेक्स्ट कि सॉरी सर, आई विल कीप इट इन माइंड एंड फॉलो इट. कहता है कि क्षमा करें श्रीमान, मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा और इसका पालन करूंगा. द बस वॉज क्राउडेड. बस कैसी थी? मतलब बस पूरी भीड़ भाड़ से, बस में बहुत भीड़ थी. नेक्स्ट, कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स बट नो वन वॉज देयर. कुणाल ने अपने मित्रों को ढूंढा बट वहां कोई भी नहीं था. He found that he was on the wrong bus. उसे ऐसा लगा कि वह गलत बस पर है. His face turned pale. उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ गया. He jumped off the moving bus. और वह चलती हुई बस से कैसा कूद गया. ठीक है, चलती हुई बस से वो नीचे कूद गया. He landed with a bumped on the road. और वह धड़ाम से सड़क पर गिरा. ए स्कूटर वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड. एक पीछे से एक स्कूटर आ रहा था. इट स्टॉप्ड जस्ट अ फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम हिम. जो पीछे से स्कूटर आ रहा था वो उससे बस कुछ इंचों की दूरी पर ही रुका. द वुमेन ऑन द स्कूटर शाउटेड एट हिम. और जो उस पर बैठी हुई महिला थी वह उस पर चिल्लाई. किस पर बैठी हुई? स्कूटर पर बैठी हुई जो महिला थी वह उस पर चिल्लाई. जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, तो वो जो जब बस से धड़ाम जैसी गिरा तो वो स्कूटर से एक महिला आ रही थी, एकदम बस उसकी कुछ इंच पर ही रुका. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. वुमेन
डू यू वॉन्ट टू हर्ट योर सेल्फ? तो वुमेन उससे पूछती है कि क्या तुम अपने आप को हानि पहुंचाना चाहते हो? तो वो मतलब क्या तुम अपने आप को कोई चोट पहुंचाना चाहते हो? कुणाल, नो मैम, नहीं मैम, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा कर दीजिए, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, मैं अपने स्कूल के लिए मतलब देरी हो रही है, मैं स्कूल के लिए देर हो रहा है मुझे। वुमेन कहती है डज दिस मीन यू विल जंप ऑफ द बस? तो इसका मतलब यह है कि तुम बस से कूद जाओगे। डोंट यू नो ऑफ अ मूविंग बस इज डेंजरस? क्या तुम नहीं जानते कि चलती बस से छलांग लगाना क्या होता है? खतरनाक होता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है? कुणाल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली। कुणाल जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, रोने लगा। ही वॉज बैडली इंजर्ड, वह पूरी तरह से घायल हो गया था। ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट, उसने अपनी पूरी घटना उसको बताई। किसको? वो जो लेडी थी। शी लिसन केयरफुली, और उसने ध्यानपूर्वक उसको सुना। वुमेन रिमेंबर, वुमेन कहती है वो रिमेंबर, याद रखो, इट इज ऑलवेज बेटर टू सेफ देन सॉरी, याद रखो सुरक्षित रहना दुखी होने से सदैव बेहतर होता है। कुणाल कहता है व्हाट शुड आई डू मैम, विल यू प्लीज टेक मी टू द डॉक्टर? मुझे क्या करना चाहिए मैम, क्या आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी? तो वो महिला कहती है श्योर, अवश्य, आई कांट लिव यू अलोन इन सच अ सिचुएशन, मैं तुम्हें इस परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ सकती। तो कुणाल कहता है थैंक यू वेरी मच मैम, वो कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ऑन द वे शी रिसाइटेड हिम अ पोएम, तो रास्ते में उसने एक उसे कविता सुनाई। किसको? कुणाल को। तो कविता क्या थी? नेवर प्ले ऑन द रोड, नेवर रन अक्रॉस, नेवर वॉक इन ग्रुप्स, नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स। तो वो कहती है सड़क पर कभी मत खेलो, सड़क को दौड़कर कभी पार मत करो, नेवर वॉक इन ग्रुप्स, और कभी भी समूह में मत चलो। किसमें मत चलो? समूहों में मत चलो। और नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, और कभी भी ट्रैफिक रूल्स जो होती है यातायात के नियमों को मत तोड़ो, है ना। नेवर जंप फ्रॉम अ बस, नेवर कैच अ रनिंग बस, नेवर पुट योर हेड और हैंड्स आउट, नेवर येल स्क्रीम और शाउट। तो वो कहती है नेवर कैच अ रनिंग बस, और कभी भी मतलब चलती हुई बस से क्या करो? छलांग मत लगाओ। नेवर पुट योर हेड और हैंड्स आउट, और कभी भी चलती बस से अपने हाथ पैर बाहर मत निकालो। ना तो चलती हुई बस पे चढ़ो और ना ही चलती हुई बस से कभी भी कूदो। ठीक, नेवर जंप फ्रॉम अ बस, कभी भी चलती हुई बस से ना तो कूदना है और ना ही चलती हुई बस को पकड़ना है। नेवर पुट योर, कभी भी अपने सर और हाथ को मतलब बस से बाहर नहीं निकालो। नेवर येल, कभी भी क्या करो? न चीखो, न चिल्लाओ और ना ही शोर मचाओ। येल माने चीखना, स्क्रीम माने चिल्लाना, और शाउट माने शोर मचाना। डूइंग दिस यू विल ऑलवेज बी सेफ एंड साउंड, ऐसा करने से तुम सदैव सुरक्षित रहोगे। बोथ यू एंड एवरीवन अराउंड, कुणाल हैड लर्न्ड अ लेसन, ही वॉर्ड नेवर टू बी केयरलेस। दोनों, तुम और आसपास के सभी, वो कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो दोनों, तुम और तुम्हारे आसपास के सभी सुरक्षित रहेंगे। कुणाल हैड लर्न्ड अ लेसन, कुणाल ने अपना पाठ सीख लिया था। कुणाल ने जो उसने सिखाया उसने वह सीख लिया था। ही वॉर्ड, वॉर्ड माने कसम खाना, तो उसने कसम खाई है, प्रतिज्ञा ली, नेवर टू बी केयरलेस, की वह दोबारा कभी भी लापरवाह नहीं होगा। बेटर लेट देन नेवर, और देरी से पहुंचना कभी न पहुंचने से बेहतर है। बेटर लेट मतलब कि देरी से जो पहुंचना वो कभी ना पहुंचने से बेहतर है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।